कितना प्यार करते हो मुझसे? ये बात मुझसे नहीं अपने दिल से पूछो तुम। मयंक अपनी पत्नी पूजा से बोला। मेरे दिल को तो आज तक समझ ही नहीं आया कि तुम मुझसे प्यार भी करते हो या नहीं। पूजा की आवाज़ में निराशा भरी थी। आगे बढ़ने से पहले आपको पूजा और मयंक से मिलवा दे। मयंक की पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद मयंक की माँ ने उसकी शादी पूजा से करवा दी, क्योंकि मयंक की बेटी को उन्हें संभालना पड़ता। वैसे भी पोते का लालच अब तक उनके मन से नहीं गया था। बहू की मौत से तो जैसे उन्हें बहाना मिल गया था कि मयंक की दूसरी शादी हो और उन्हें पोते का सुख मिले। लेकिन उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि मयंक ने शादी के रात ही पूजा से कह दिया था कि उसने ये शादी केवल अपनी बेटी और इस घर को संभालने के लिए की है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी का जगह नहीं दे सकता। पूजा पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। यह सब सुनकर एक तो अपने पति की दूसरी पत्नी, उस पर वह उम्र में भी उनसे दुगने उम्र का था। बहुत रोई थी वो जब उसके माता पिता ने मयंक से उसका रिश्ता तय किया था। लेकिन उन्हें तो बिना दहेज के इतना अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता था। उनके हिसाब से तो लड़की की उम्र ज़्यादा होना अच्छी बात थी कि वह मैच्योर होगा, लड़की को परेशान नहीं करेगा। खैर, अब तो ये लगता है ये सब बातें अपने सिर से बोझ उतारने के लिए थी। और आज तो मयंक ने भी उसे पत्नी का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। हाँ, वो उसकी बेटी की माँ और इस घर की मालकिन जरूर बन गई थी, लेकिन एक औरत के लिए यही सब कुछ नहीं होता। उसे पति का प्यार भी चाहिए होता है। माँ के गुजर जाने के बाद एक दिन मयंक ने पूजा से कहा, अब इस झूठे रिश्ते को खींचने का कोई औचित्य मुझे नज़र नहीं आता, इसलिए मैंने वकील से मिलकर तलाक के कागज़ बनवा लिए हैं। तुम इन पर हस्ताक्षर कर देना। और कुछ दिन पहले मैंने जो नया घर खरीदा था वो भी मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, और तुम्हारे खर्च के लिए जितना तुम कहो उतना पैसा हर महीने तुम्हें मिल जाएगा। अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है। मैं कोशिश करूँगा कि कोई अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा दूँ, जिससे तुम भी अपना घर बसा सको। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी के 5 साल खराब कर दिए। मयंक की बात सुनकर पूजा हक्की बक्की रह गई। आप अपने आप को समझते क्या हैं? जब चाहा रिश्ता जोड़ लिया, जब मन आया रिश्ता तोड़ दिया। मयंक बाबू, औरत एक बार ही किसी को अपना पति मानकर उसे अपने दिल में बसाती है, बार बार नहीं। हमारी शादी किसी भी परिस्थिति में हुई हो, लेकिन मैंने तो आपको पहले दिन से अपना पति माना है। भले ही आपने अपने दिल में मुझे पत्नी का स्थान नहीं दिया। अगर आप मुझसे छुटकारा चाहते हैं तो ठीक है, मैं इन तलाक के कागज़ों पर अभी हस्ताक्षर कर देती हूँ, लेकिन आपकी ये भीख मुझे नहीं चाहिए। अपनी अमानत अपने पास रखिए। मुझे इन भौतिक वस्तुओं की कभी इच्छा नहीं थी। मैंने इस शादी में कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा। प्यार में स्वार्थ और सौदा नहीं होता, कहकर पूजा ने तलाक के कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दिए और वहाँ से चली गई। मयंक उसे जाते हुए देखता रहा। मयंक की बेटी, जो अब 16 की समझदार लड़की हो चुकी थी, उसके पास आई। पापा, आपने बहुत गलत किया है माँ के साथ। पूजा माँ ने मुझे एक दिन भी सौतेलेपन का एहसास नहीं होने दिया।
उन्होंने मुझे मेरी माँ से ज़्यादा प्यार किया, हमेशा आपका पूरा ख्याल रखा, आपके पीछे आपके हर सामान और ज़रूरतों का भी ध्यान रखती थी। दादी नहीं, लेकिन उन्होंने कभी आपके सामने जाहिर नहीं होने दिया मैं पूजा माँ के बिना नहीं रह सकती। मुझसे मेरी माँ दोबारा मत छीनो। और वह रोने लगी। बेटी की बात सुनकर और पूजा की कही बातों को सोचते हुए मैंग को अपनी गलती का एहसास हुआ। जो बीत गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अपने आने वाले कल को तो जरूर सुधारा जा सकता है। यही सोचकर वह पूजा के पास गया। वह अपना सामान पैक कर रही थी। मत जाओ पूजा, मेरी बेटी की माँ बनकर यहीं रहो। आपने मुझे तलाक दे दिया तो अब क्यों और किस हक से रोक रहे हैं? आपकी बेटी खुद संभलने लायक हो गई है। मुझे जाना है, मेरा रास्ता छोड़िए। मैं तुम्हारे पति के हैसियत से तुम्हें रोक रहा हूँ, कहकर मैंग ने तलाक के कागज फाड़ दिए। अब मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे एक मौका दो मेरी गलती सुधारने का। अच्छा, कितना प्यार करते हो मुझसे, ये तो तुम अपने दिल से पूछो। लेकिन मुझे तो आज तक तुम्हारे प्यार का एहसास नहीं हुआ। मैंग ने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि मैं शायद तुम्हारे और अपनी पहली पत्नी के साथ न्याय नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा हाथ थामने की हिम्मत नहीं कर पाया था। लेकिन आज तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। अब तुम चाहो तो मुझे मेरी गलती की सज़ा दे सकती हो। आपकी सज़ा यही है कि आपको वादा करना होगा कि हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे और मुझे मेरी बेटी से दूर करने की बात दोबारा नहीं करेंगे। पूजा की बात पर मैंग ने उसे गले लगा लिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ। कमरे के बाहर खड़ी उनकी बेटी उनके इस मिलन पर बहुत खुश थी। अब उसे मम्मी पापा का मिला जुला प्यार जो मिलने वाला था। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।